हेलो, गुड इवनिंग माय डियर गाइज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल के ऊपर इन वीडियो को देखने का कष्ट किया। और साथियों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने बीएसटीसी के लिए, जो हमारी फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर की बीएसटीसी के लिए इंग्लिश का मैंने पार्ट फर्स्ट पूरा करवा दिया है। और पार्ट 2 के अंदर मैंने फर्स्ट व सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट हमारा 75% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में जब जैसे ही विचार बना कि क्यों ना हम सेकंड ईयर के लिए वीडियो बनाएं, तो मैं सबसे पहले आपके पास में चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे सेकंड ईयर में और जो फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो कितना सिमिलर है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि दोनों में समानताएं कितनी हैं। तो साथियों, अगर आप टॉपिक्स के नाम पर जाएंगे या टॉपिक्स में अगर आपको नाम से अगर आप देखेंगे टॉपिक में क्या होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी सेकंड ईयर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट ईयर के ऊपर ही बेस्ड है। फर्स्ट ईयर पर बेस्ड का मतलब है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि आपका जो सेकंड ईयर का कंटेंट है उस सेकंड ईयर के कंटेंट में आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और साथियों, जैसा कि अगर यदि आपको फर्स्ट ईयर के बारे में अगर कुछ ज्ञान है, या मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स का या उनका कंटेंट्स अगर आपको याद है, तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपकी इंग्लिश के लिए पहला टॉपिक क्या था, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ही था। तो अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर फिर क्या हम फर्स्ट ईयर के वीडियो ही देख लें? तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट ईयर की वीडियो देखें या ना देखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने अनुसार, आपके पेपर के अनुसार जज करें कि आपके लिए फर्स्ट ईयर कितनी यूजफुल है। पर मैंने जितना पेपर देखा है आपका और जितना मैंने अनुभव किया है, उसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि डियर गाइज, आप अगर यदि फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखते हैं और उसके बाद में सेकंड ईयर की वीडियो देखते हैं सेम टॉपिक के ऊपर, तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि आपका जो बेस है यानी आधार जो है वो फर्स्ट ईयर में बनता है। और उसके बाद की बात करूँ, यानी आगे हम आधार के ऊपर जब डिटेल स्टडी करते हैं या उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में और कुछ जानने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं किसका अध्ययन करना पड़ता है, सेकंड ईयर में जाना पड़ता है। यानी सेकंड ईयर जो आपकी है, सेकंड ईयर में आपको सेम टॉपिक के ही ऊपर एक, मैं कहता हूँ कि और अधिक विस्तार रूप में आपको बताया गया है। यानी लिसनिंग स्पीकिंग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और अब हमें सेकंड ईयर में पढ़ने को मिल रहा है। सेम उसी प्रकार से बात करूँ मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो कह रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और इस बार भी पढ़ा है। एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटी जो आपका थर्ड यूनिट है वो भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और उसके बाद में बात करते हैं एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। तो डियर गाइस, जैसा कि आप पार्ट ए में देख पा रहे हैं कि पार्ट ए में जो आपका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जो टॉपिक वाइज, नेम वाइज आपका सेम क्या है, क्रम है, सेम ही आपके टॉपिक्स हैं। तो आपके सेकंड ईयर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या है ऐसा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस विद्यार्थी विशेष का फर्स्ट ईयर अच्छे से क्लियर है, यानी फर्स्ट ईयर का विषय उसको अच्छे से आता है, इसका मतलब है कि वो सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, उसको बहुत आसानी से वो समझ सकता है। तो साथियों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो पार्ट बी में आपका यूनिट जो फर्स्ट है, वहाँ आपके क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया या इन राजस्थान। यानी वहाँ आपके पार्ट बी में फर्स्ट यूनिट जो था वो था, उसका टॉपिक का नाम था क्या, इंग्लिश इन इंडिया और राजस्थान। यानी भारत के प्रसंग में या राजस्थान के प्रसंग में जो इंग्लिश है उसका क्या स्थान है, वो कैसे आई, कैसे भारत में उसका अस्तित्व बना। यहाँ पर उस टॉपिक को थोड़ा सा अलग नाम दे दिया और कह दिया कि लर्नर एंड लैंग्वेज, सीखने वाला और भाषा। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और उसके बाद में है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स, और फिर आपके पास में है प्लानिंग एंड मटेरियल्स डेवलपमेंट, और आपके पास लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो डियर गाइज, जैसा कि आपने देखा कि आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर व बीएसटीसी सेकेंड ईयर दोनों का ही जो इंग्लिश का सिलेबस है वो सेम है। बस बात इतनी सी हम कह सकते हैं कि आपके बीएसटीसी में ओनली उसका आधार रूप यानी उसकी स्टार्टिंग बताई गई थी, और यहाँ सेकंड ईयर में उसी चीज़ को क्या किया गया है, खुले रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो यानी यहाँ आपको जानना है कि किस प्रकार से लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है
महत्वपूर्ण है। ये बात तो आपने पहले भी जान ली थी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्यों आवश्यक है और ये किस प्रकार से एक भाषा को सीखने में हमारी सहायता करती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपके सामने जो आपका कंटेंट्स का एक 10 या 15 मिनट का जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसका मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने, अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी देख रहे हैं तो अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताएं, अगर आप सेकंड ईयर के विद्यार्थी ही देख रहे हैं तो आप अपने साथियों को बताएं और इस वीडियो पर कमेंट करें कि आपको सेकंड ईयर के लिए इंग्लिश के वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। यानी सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि आपको वीडियो चाहिए भी या नहीं। तो साथियों, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो टॉपिक, जिस यूनिट को, जिस पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसको मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, वह आपका 100% होगा। 100% का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में बनने वाला क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी प्रकार से बने, आपके मेरे पढ़ाए हुए, यानी हम ये कहें कि हमारे द्वारा इस चैनल के ऊपर पढ़े हुए कंटेंट से बाहर वो कभी भी नहीं जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा फीडबैक देंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप एक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डिमांड करेंगे और अपने साथियों को बताएंगे, ताकि मैं आपको आपके एग्ज़ाम से पहले जितना अधिक हो सके मुझसे उतना अधिक से अधिक मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर दोनों का कंटेंट सेम है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है, पार्ट 2 के हमारे 2 यूनिट हो चुके हैं और वहाँ 3 जो यूनिट बचे हुए हैं उनमें से जो लास्ट यूनिट आपके पास में है सीसी ही, यानी हाँ, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है CCE, यानी जो CCE का जो टॉपिक है, ये CCE का टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर में भी है और आप देख रहे हैं सेकंड ईयर में भी है। तो बस हमें ये देखना है कि फर्स्ट ईयर में तो इसका बेस बताया गया है और सेकंड ईयर में इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब आपके सामने ऑप्शन रखा जाता है मेरे द्वारा कि आप यदि चाहें तो आप अपना कमेंट दे करके मुझे फीडबैक दे सकते हैं और आपकी जैसी इच्छा है वो आप मेरे सामने प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मैं जल्द ही आपके सामने बोर्ड के ऊपर आपके सेकंड ईयर के लिए और आपके फर्स्ट ईयर के लिए कंटिन्यू जो वीडियो बनाता रहूँगा और आप अपना एक उचित फीडबैक मुझे देते रहें। धन्यवाद साथियों।